नमस्कार। यूजीसी का प्रकरण और फिर उसके बाद एक ओटीटी शो का मसला, इन दोनों प्रकरणों ने देश की सामाजिक परिस्थिति पर असर डाला। टकराव और तनाव की परिस्थितियां बनी। जाति और वर्ग एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, ऐसी संभावनाएं पैदा हुई और कहा गया कि बृहत्तर हिंदू समाज की एकता प्रभावित हो रही है, एकात्मता प्रभावित हो रही है, दांव पर लग रही है। इस परिदृश्य के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सामने आते हैं और सोमवार को एक सार्वजनिक मंच से वो एक बार फिर पूरी दृढ़ता के साथ ये दोहराते हैं कि सनातन एकजुट रहेगा, हिंदू एकजुट रहेगा तो भारत एकजुट रहेगा, और भारत एकजुट रहेगा तो सनातन सुरक्षित रहेगा। यानी हिंदुत्व की एकता और राष्ट्र की सुरक्षा दोनों एक दूसरे का पर्याय है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत को सुरक्षित रहना है, समृद्ध रहना है, शक्तिशाली रहना है तो हिंदुत्व के छतरी तले आने वाले सैकड़ों वर्गों जातियों को एकजुट रहना होगा, उनको मानकर चलना होगा कि उनकी सबसे बड़ी पहचान, सबसे पहली पहचान हिंदू होना है। योगी आदित्यनाथ ने फिर अपनी उस बात को दोहराया कि इतिहास में झांक कर देखो, जब जब बंटे हो तब तब कटे हो, जब जब बंटे हो तब तब कटे हो, और तब तब देश की स्थिति भी कमजोर हुई है, नाजुक हुई है, संवेदनशील हुई है। बिन कासिम से लेकर और अंग्रेजों तक का उदाहरण योगी आदित्यनाथ ने दिया। उसी में मुगल भी आ जाते हैं, उसी में खिलजी भी आ जाता है, ऐबक भी आ जाता है, और सबका मूल कारण हिंदुओं में विभाजन। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि नेताओं की बात पर मत जाइए, नेताओं की मत सुनिए। सोचिए कितनी महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं कि नेताओं की बात मत सुनिए। नेता तो विभाजन कराकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के काम में लगे रहते हैं, जान लीजिए। इसलिए नेताओं की मत सुनिए। आप सोच सकते हैं, और इसमें वो किसी पार्टी का भी नाम नहीं ले रहे, वो एक पूरे वर्ग को कह रहे हैं कि नेता वर्ग की बात मत सुनिए। ये विभाजन का बीज बोते हैं जातियों में, ये क्षेत्र, धर्म, भाषा, जाति के आधार पर विभाजन की दीवारें खड़ी करते हैं। योगी जी याद दिलाते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह से भारत को श्रीहीन किया, शक्तिहीन किया, क्योंकि भारत में एकता नहीं थी। मुगलों ने भी यही काम किया, इसलिए वो कर पाए क्योंकि भारत में एकता नहीं थी। और बाकी लोगों के साथ भी यही रहा, जो बाकी आक्रमणकारी आए, आक्रांता आए, वो इसीलिए भारत में घुस पाए क्योंकि भारत में एकता नहीं थी। भारत में एकता नहीं थी का मतलब हिंदुओं में एकता नहीं थी। भाई जब इस्लामिक आक्रांता यहां आए तब भारत की एकता का मतलब यही था कि हिंदुओं की एकता। हिंदू ही भारत थे, भारत ही हिंदू था, और कोई दूसरी व्यवस्था तो थी नहीं। इसलिए योगी जी कहते हैं कि एकता टूटी, हम पराधीन हुए, गुलाम हुए, हमारी स्वतंत्रता का अपहरण हो गया।
एक चीज उन्होंने कल और भी मार्मिक कही है, वो भी चीज दूर तक जाएगी, वो संदेश दूर तक जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का स्वभाव है, हिंदू का स्वभाव है, सनातन का स्वभाव है कि हम अपने भोजन की पहली रोटी गाय माता को देते हैं और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए रखते हैं। हम चींटी को भी आटे में शक्कर मिलाकर डालते हैं ताकि चींटी भी संतुष्ट हो, उसका भी जीवन चले। और फिर उन्होंने कहा कि हम तो जहरीले से जहरीले सांपों को भी नाग पंचमी के दिन दूध बताशा चढ़ा देते हैं कि जाओ तुम भी पियो। लेकिन फिर वो चेतावनी भी देते हैं कि भारत ने जिनको शरण दी या जो भारत में शरण मांगने आए और जिनको भारत ने अपनी उंगली पकड़ाई, उन्होंने भारत की गर्दन दबाने का प्रयास किया। ये भारत ने अपने उदारता की कीमत चुकाई, सांपों को दूध पिलाने की उदारता की कीमत चुकाई कि जिनको उंगली पकड़ाई वो गर्दन पकड़ने पर आमादा हो गए। सोचिए कितना दूरगामी संदेश है, इसकी व्याप्ति कितनी दूर तक जाएगी। यही तो मूल समस्या है। कहा जा रहा था कि कुछ लोगों ने ये नैरेटिव भी चलाने की कोशिश की कि जातियों में यूजीसी को लेकर जातियों में समाज बढ़ जाएगा तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान होगा, भाजपा को नुकसान होगा तो इसका मतलब योगी आदित्यनाथ को नुकसान होगा। कुछ ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को नुकसान हो इसलिए ये सब खेल खेला जा रहा है। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सारी भ्रांतियां दूर कर दी, सारे इस तरह के नैरेटिव ध्वस्त कर दिए। उन्होंने बता दिया कि वो अपने पुराने रुख से 1 इंच मात्र भी दाएं हुए हैं, न बाएं हुए हैं, न पूरब चले हैं, न पश्चिम चले हैं। वो उसी केंद्रीय अधिष्ठान पर खड़े हैं जहां पहले खड़े थे और जिसका मूल मंत्र है बटोगे तो कटोगे। और उसका दूसरा मूल मंत्र है हिंदुओं में एकता रहेगी तो राष्ट्र मजबूत रहेगा, हिंदुओं में विभाजन रहेगा तो भारत कमजोर होगा, और भारत कमजोर होगा तो सनातन कमजोर होगा। क्योंकि हिंदुओं के लिए कोई देश और दूसरा नहीं है। क्रिश्चियंस के पास बहुत सारे देश हैं, इस्लाम के पास भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन सनातन के पास, हिंदू के पास तो एक ही देश है अपना कहने के लिए। बाकी सब में तो वो प्रवासी हैं हिंदू। पूरे विश्व के मानचित्र में, दुनिया के मानचित्र में एक ही राष्ट्र है भारत, जिस पर हिंदू कह सकता है कि हमारी भूमि है, अन्यथा कोई राष्ट्र नहीं। इस्लाम कई जगह के लिए 57 देश हैं इस्लामिक, और इस्लाम से भी ज्यादा राष्ट्र क्रिश्चियनिटी के पास है, लेकिन हिंदुओं के पास सिर्फ एक राष्ट्र है, और वहां भी हिंदू बट जाएगा तो क्या तस्वीर बनेगी भविष्य की, उसकी ओर आगाह कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। यहां वो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर की भूमिका में बोलते हुए नजर आते हैं, जब वो ये कहते हैं कि नेताओं के प्रपंच में मत फंसना, नेता तो विभाजन की राजनीति करते हैं। तो लगता है ये गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर का कंठ है, उनका स्वर है सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए। मुझे लगता है कि इस वातावरण में यूजीसी और घूसखोर ब्राह्मण वाला जो तनावपूर्ण वातावरण था, उस वातावरण में योगी आदित्यनाथ का यह स्वर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और भी ज़्यादा अर्थवान हो जाता है। जब वो उनकी शब्दावली में अगर मैं कहूँ कि सनातन कमज़ोर होगा तो राष्ट्र कमज़ोर होगा, और राष्ट्र कमज़ोर होगा तो सनातन के समक्ष संकट खड़ा हो जाएगा। यानी सबल सशक्त सनातन, सबल सशक्त भारत की गारंटी है, और सबल सशक्त भारत
सबल सशक्त सनातन की गारंटी है। धन्यवाद।